सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को डाक बंगला सुल्तानपुर में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की अहम बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हिस्सा लेने से पहले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। देखो देखो बैठक में जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की गुणवत्ता और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजभर ने तंज भरे अंदाज में कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, बस बिना वजह शोर मचाने का काम कर रही है। उन्होंने बिहार और यूपी के हालिया चुनाव आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए उसे बयानबाजी छोड़ संगठन पर ध्यान देना चाहिए। SIR ड्यूटी में लगे BLO की भूमिका पर प्रभारी मंत्री व सुबह सपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने बताया कि वह खुद क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और यदि किसी BLO या कर्मचारी को कोई समस्या होती है तो वह बेझिझक अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। उन्होंने कहा कि महिला BLO की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों, पंचायत सहायकों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए लगाया गया है। समन्वय समिति है, बैठक हुई है। बैठक में पूरे जिले की समीक्षा हुई है। 52% काम अब तक पूरा हो चुका है। आज सुबह 8 बजे तक जो मतदाता 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम निकाले जा रहे हैं और सबके जो मतदाता सूची में नाम हैं उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जो गलत लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि नाम काटे जा रहे हैं, तो नाम किसी का काटा नहीं जा रहा है। जो लोग फॉर्म भर दे रहे हैं उनका 9 तारीख को जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा तो आएगा। जो अगर उनमें कोई त्रुटि होगी तो उनको आपत्ति जाएगी कि आप 13 जो ऑप्शन है इसमें से जो एक आप जमा कर दीजिए, फिर वो सत्यापित हो जाएगा। मोदी जी, अयोध्या प्रयागराज पर मार्ग पर बीते कई सालों से फ्लाईओवर बना हुआ है, लेकिन आज तक उस पर जो है विद्युतीकरण नहीं हो सका। आप जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। अब हमारे संज्ञान में दिमाग में तो नहीं था। अगर ऐसी बात है तो इसको नोटिस में लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और ये कहना चाहेंगे कि सुल्तानपुर से रायबरेली यहाँ पर हजारों की संख्या में डेली पैसेंजर निकलते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद कोई भी बस यहाँ से रायबरेली के लिए ना है और ना रायबरेली से 6 बजे के बाद इधर आने के लिए है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? किसी से लिखवा के दिलवा दीजिए हमको, तो हम बस चालू करवा दें। मोदी जी आज बंगाल में ममता बनर्जी SR को मानने को तैयार नहीं है, किस तरह देखते हैं? SIR तो हो ही रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। मोदी जी आज जीरो टॉलरेंस को लेकर अगर बात की जाती है तो पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं, क्या कहेंगे? अगर ये धमकी कौन देता है? जिम्मेदार जो भी होता है वो धमकी देता है। जो धमकी दे रहा है हमको बताइए कि मुकदमे फंसाने धमकी देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। अभी सुल्तानपुर में फर्जी मुकदमे फंसाने की बात पत्रकार के सामने आवे, हम यहाँ रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मोदी जी आज कर्नाटक दौरे पे हैं। बारी बारी 1 लाख का इनामी है, सिराज अहमद अभी भी फरार है। देखिए भाई, पुलिस इस समय थोड़ा काम सबको लगाया गया है SIR में, और निश्चित है कि अगर फरार है तो छानबीन उसकी हो रही है, रडार पे है। जिले में अधिकारी हो या कर्मचारी, ये 10 बजे के बाद ही आते हैं, 11 से 12 के बीच में। अब देखिए, सबकी बात तो नहीं कही जा सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। मोदी जी आज कर्नाटक दौरे पर, गोवा दौरे पर रहेंगे, तो आज राम जी की प्रतिमा का 77 फीट की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, तो क्या कहेंगे? तो अच्छी पहल है। 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। 500 साल के संघर्षों के बाद अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बना। अब उस बात को लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी गोवा और कर्नाटक में मूर्ति लगा रहे हैं तो ये तो अच्छी पहल है। मंत्री जी, कई BLO ने सुसाइड किया है, कई ने इस्तीफा दिया है, क्या प्रेशर है काम का, क्या कहेंगे? कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, अब जो हम लोग घूम के देख रहे हैं
किसी भी कर्मचारी को या बीएलओ को अगर कोई दिक्कत है तो अपनी बात अगर अधिकारी तक बता दे रहा है तो और अधिकारी लगा दिए जा रहे हैं। जैसे अभी जो महिला बीएलओ थी उनके सामने थोड़ी समस्या थी, वहाँ अध्यापक लगा दिए गए, पंचायत सहायक लगा दिए गए, ग्राम पंचायत अधिकारी लगा दिए गए, उनके सहयोग में। कांग्रेस के पूर्व सांसद कुमार केतकर ने कहा है कि 2014 में लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें जो हार हुई है उसमें बड़ी भूमिका सीआईए और मोसाद की है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ तो है नहीं, झूठ है, इसे पे चिल्लाते हैं। अभी बिहार में देखा न 6 गो सीट बच गई, यूपीए में 2 गो बचा है, तो अपना वो संगठन बनावे। अबे मतलब को बोलने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है।